ओके, सो वी वर रीडिंग डीएनए और हमने देखा था कि कैसे आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो आपका पॉलीमर बनेगा, अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज़ एट वन एंड फ्री फॉस्फेट मोइटी। देखो, जो आपका डीएनए हमने बनाया तो उसमें क्या होगा, 5' एंड पे आपका 5' एंड ऑफ शुगर, ठीक है, उस पर आपका एक फॉस्फेट फ्री रहेगा, और जो आपका 3' एंड होगा वहाँ पे एक OH ग्रुप फ्री रहेगा। ठीक है, जो आप इसको हम बोलते हैं 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और जहाँ पे OH फ्री है उसको हम बोलेंगे 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, और बैकबोन कौन बनाएगा आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, शुगर एंड फॉस्फेट्स, और नाइट्रोजनस बेसिस लिंक टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बैकबोन। और जो आपके बेस पेयर्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो प्रोजेक्ट होंगे थ्रू बैकबोन, और बैकबोन कौन बना रहा है आपका, शुगर एंड फॉस्फेट बना रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज़ एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट द 2' पोजीशन ऑफ राइबोस। देखो, राइबोस क्या है, शुगर है, जो कि आपकी RNA में प्रेजेंट होती है। DNA में क्या प्रेजेंट थी आपकी, डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट थी। तो बोल रहे हैं कि RNA में, राइबोस में क्या होता है, एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एट 2' पोजीशन ऑफ द शुगर, जिसकी वजह से ऑल्सो इन RNA यूरेसिल इज फाउंड इन द प्लेस ऑफ थायमीन। यूरेसिल मिलता है थायमीन की प्लेस पे, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसीलिए हम एक और नाम देते हैं इसको, 5-मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं, और अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमीन। ठीक है, थायमीन को हम और क्या बोलते हैं, थायमीन को हम बोलते हैं 5-मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दैट। ओके, हाँ, DNA is as an acidic substance present in the nucleus was first identified by Frederick Miescher in 1869। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है, किसने फाउंड किया था, कब फाउंड किया था, ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसने नाम क्या दिया इसको, न्यूक्लियन दिया, क्योंकि ये न्यूक्लियस में मिल रहा था। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन द आइसोलेशन ऑफ सच पॉलीमर इंटैक्ट, द इल्यूडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ DNA रिमेन इंक्लूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिंस आपका DNA बहुत लॉन्ग मॉलिक्यूल है और आपके छोटे से सेल में वो बहुत ही इंटेक्ट तरीके से रहता है। ठीक है, तो उसकी एक हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशंस होने की वजह से हम उसकी डिटेल स्टडी हमें नहीं पता चल पाई थी, हम स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाए थे। इट वॉज इन 1953 Watson and Crick, based on X-ray diffraction data produced by Wilkins and Franklin। किसका एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, विलिकन्स एंड फ्रैंकलिन का। किसने निकाला, वॉटसन एंड क्रिक ने। और क्या दिया आपको, डबल हेलिक्स मॉडल दिया फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। देखो, यदि आपसे पूछा जाएगा कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो आप बोलोगे वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, लेकिन किसके बेसिस पे दिया, तो बेसिस क्या था, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था किसका, विलिकन्स और फ्रैंकलिन का, उसके बेसिस पे वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में क्या दिया आपको, डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। और इसका हॉलमार्क क्या था डबल हेलिक्स मॉडल का, वॉज द बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो बेस पेयरिंग थी वो, हाउएवर दिस प्रपोजिशंस वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। जो 4 ग्राफ थे, उन्होंने ये आपका जो बेस पेयरिंग थी उसका क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, वो आपका 4 ग्राफ ने दिया था, जिसको हम 4 ग्राफ रूल भी बोलते हैं, जिसने बोला था कि A और T का और G और C का जो रेशो होगा वो 1 होगा, कांस्टेंट होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, देखो, एडेनिन जो होता है वो आपका DNA में थायमीन के साथ पेयर करता है विथ डबल बॉन्ड। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये, और जो ग्वानिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ पेयर करता है विथ साइटोसिन। ठीक है, DNA की बात कर रहे हैं, और यदि हम RNA की बात करेंगे तो थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है।